जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथमेटिक्स। बेटा हम एक्सरसाइज नंबर 2.1 डिस्कस कर रहे थे। कुछ बच्चों ने कहा कि उनको क्वेश्चन नंबर 3 से आगे समझ नहीं आई, तो आज हम इस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम अगेन से आज रिपीट करेंगे और जो जो क्वेश्चन मसला है हम उसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, यानी कि कौन से ट्रू है कौन से फॉल्स है। पेज आपके पास 38 है। तो बेटा देखिए सबसे पहले जो है ना वो लिखा हुआ है 2/3 इज इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर या फिर रेशनल नंबर है। तो बेटा मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर की क्या पहचान है। रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर की क्या पहचान है आपके पास। तो बेटा रेशनल नंबर हम बेसिकली हम उन नंबर्स को कहते हैं जो P ओवर Q की फॉर्म में लिखे जाए। वो आपके पास क्या होता है बेटा रेशनल नंबर होता है। जैसे आपके पास क्या हो गया 3/4 हो गया, 5/6 हो गया, यानी कि ऐसे नंबर जो P और Q की फॉर्म में लिखे जाए उनको क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बेटा। और ऐसे नंबर जो P और Q की फॉर्म में ना लिखे जाए उनको बेटा क्या कहते हैं इरेशनल नंबर कहते हैं। जैसे बेटा पाई हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 6 हो गया, ये बेटा आपके पास क्या है आपके पास इरेशनल नंबर है। बेटा उसमें सबसे पहले आपके पास दिया हुआ है कि 2/3 इज एन इरेशनल नंबर। उसमें क्या बताया हुआ है कि 2/3 आपके पास क्या है बेटा जो फर्स्ट है वो क्या आपके पास इरेशनल नंबर है। तो बेटा आपको इस बात का अंदाजा है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। बेटा ये देखिए 2 और 3 फॉर्म में लिखा गया, ये तो इस रेशनल नंबर हो नहीं सकता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं और इस नंबर वो होते हैं पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाएं। तो बेटा ये देखिए ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है। तो आपके पास क्या है बेटा ये रेशनल नंबर है, ये इन रेशनल नंबर नहीं है। तो आपके पास गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा फॉल्स है। तो आप इसका क्या लगा ले फॉल्स लगा लें। अब बेटा सेकंड आपके पास पाई इज अ इरेशनल नंबर। तो बेटा मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट देते हुए ये समझा दिया था कि पाई आपके पास क्या है वो इरेशनल नंबर है। तो बेटा आपके पास सेकंड क्या है बेटा आपके पास ट्रू है। थर्ड है बेटा आपके पास 1/9 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब बेटा आपको ये सवाल हल करने के लिए आपको एक बात पता होनी चाहिए कि आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस होते क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन समझाऊंगा, देन मैं क्वेश्चन आपको ये सॉल्यूशन इसका करवाऊंगा। तो बेटा चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होती क्या है। तो बेटा अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आपके पास क्या होता है द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट। तो बेटा अगर मैं देखूं तो इसके फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं। जैसे आपके पास 2/5 है, अगर मैं इसकी डिवाइड कर दूं तो आपके पास 2 अंदर आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, पॉइंट लगा 0, 5 4 आर 20। तो बेटा देखिए ये फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट है, आपका डेसिमल्स की क्या फाइनाइट है। तो बेटा अगर मैं इस तरह इसका कोई और एग्जांपल लूं तो मैं 3/8 ले लेता हूं। तो बेटा आपके पास क्या आ गया 3 अंदर आ गया और 8 क्या आ गया बाहर आ गया, पॉइंट लगा 0, 3 8 3 आर 24, बेटा 6 लगा 0, 8 7 आर 56, बेटा 4 लगा 0, 8 5 क्या हो गया 40 हो गया। अब देखिए आपके पास क्या आ गया 0.375 आ गया, ये यानी कि फाइनाइट नंबर है आफ्टर इसके पॉइंट की बात करें बेटा फाइनाइट नंबर है। इसी तरह बेटा इसने कहा हुआ है कि आपके पास जो 1/9 है वो आपके पास टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो चलिए हम सॉल्व आउट कर लेते हैं। 1/9 आपके पास दिया हुआ है तो बेटा मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ। जब बेटा 1/9 को क्या कर रहा हूँ डिवाइड कर रहा हूँ, पॉइंट लगा 0 आ गया, 9 1 जार 9 1 लगा 0, 9 1 जार 9 1 लगा 0, 9 1 जार 9 1 लगा 0, 9 1 जार 9। अब बेटा देखिए जितनी बार आप करते रहेंगे इसका क्वेश्चन क्या होता रहेगा रिपीट होता रहेगा। तो यानी कि यहाँ पे 1 1 1 1 1 1 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, यानी कि इसका कुछ फाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है। डेसिमल जो पॉइंट नंबर है वो फाइनाइट नहीं है, डिजिट वो इनफिनाइट है। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग नहीं है। तो आपके पास ये गिवन स्टेटमेंट क्या है बेटा आपके पास फॉल्स है। अब बेटा नेक्स्ट इसी तरह आपके पास 4 के 3/4 इज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। क्या आपके पास टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है कि नहीं है, तो बेटा हम उसका सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। आपके पास बेटा क्या दिया 3/4 इज अ
3/4। तो बेटा अगर मैं 3 को अंदर रखता हूँ 4 को बाहर रखता हूँ, बेटा अंदर छोटे में पॉइंट लगा के 0 आ गया, 4 4 7 जार 28, बेटा 2 बचा 0, 4 5 जार 20। अब देखें बेटा पॉइंट के बाद इसके फाइनाइट के डिजिट हैं, तो आपके पास बेटा ये क्या है, टर्मिनेटिंग है, क्योंकि हमने अभी डेफिनेशन की थी कि पॉइंट के बाद जिसके फाइनाइट डिजिट आ जाए यानी नंबर्स आपके पास क्या हो बेटा, डेसिमल नंबर जिसके फाइनाइट है वो आपके पास क्या होती है बेटा, वो आपके पास क्या होती है, वो आपके पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग। तो ये आपके पास टर्मिनेटिंग है। अब बेटा नेक्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है कि आपके पास बताना है कि आपके पास जो 4/5 है वो आपके पास रिकरिंग है या नहीं है। तो रिकरिंग फ्रैक्शंस जानने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं कि आपके पास रिकरिंग फ्रैक्शंस होती है और हम कैसे उसको सॉल्व आउट करते हैं। बेटा रिकरिंग फ्रैक्शन बेसिकली आपके पास डेफिनेशन होती है, रिकरिंग को बेटा हम नॉन टर्मिनेटिंग भी कहते हैं। बेटा इसकी डेफिनेशन आपके पास द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन इन अ सेम ऑर्डर। बेटा डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि कुछ डिजिट का ऑर्डर रिपीट हो रहे हो अगेन एंड अगेन। जैसे बेटा हमने क्वेश्चन किया था 1/9 ना, तो 9 पॉइंट लगा 0, 1 जार 9, 1 बच्चा 1 जार 9, बेटा 1 बच्चा 1 जार 9। तो बेटा ये देखिए ये कुछ डिजिट क्या हो रहे हैं एक लिहाज से रिपीट हो रहे हैं ना, जैसे ये 1 1 1 1 क्या हो रहे हैं बार बार क्या हो रहा है बेटा, ये रिपीट हो रहा है। तो ये जो आपके पास चीज है ये आपके पास टर्मिनेटिंग बन नहीं रही, तो ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास क्या आ गया, ये रिकरिंग आ गया। आप इसको रिकरिंग भी कह सकते हो और आप इसको नॉन टर्मिनेटिंग भी कह सकते हो, क्योंकि बेटा अभी हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी टर्मिनेटिंग की, हमने क्या एग्जांपल ली थी कि आपके पास जो पॉइंट है यानी कि डेसिमल कुछ ही पॉइंट के बाद कुछ फाइनाइट नंबर होंगे, इनफाइनाइट नहीं होंगे। जबकि अभी अभी मैंने आपको एग्जांपल दी उसमें देखें ये 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, यानी कि एक तरतीब के साथ रिपीट हो रहा है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ जैसे 1 1 हो गया 2 2 हो गया ऐसे रिपीट हो रहा होगा, मोर देन एक नंबर भी रिपीट हो सकता है, जैसे 2 3 इस रेशियो में क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो। इसी तरह 3 6 3 6 3 6 ऐसे क्या हो रहा हो बेटा, रिपीट हो रहा हो। तो ऐसे को हम क्या क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि या आपके पास है नॉन टर्मिनेटिंग और हम इसको क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ठीक है बेटा, ये आपके पास क्या, ये आपके पास है जो आपके पास इसका पार्ट बन रहा है पार्ट नंबर 4/5। तो ये बेटा आपके पास टर्मिनेटिंग आ रहा है, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नहीं आ रहा। बेटा इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। आप रिप्रेजेंट करने जो आपके पास नंबर्स है उनको नंबर लाइन पे। तो चलें बेटा उसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बेटा देखिए सबसे पहले आपके पास एक ये स्ट्रेट लाइन आ गई, ठीक है। अब बेटा इसके लास्ट पे हमने एरोस इसलिए लगाए होते हैं कि ये चलती जा रही है, रुक नहीं रही। बेटा इसके जो मिड में होता है ये आपके पास क्या होता है बेटा, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो होता है। जो आपके पास इसकी राइट साइड होती है वहां पे सारे जो डिजिट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 1 होगा, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, अप टू 100, यानी कि जितनी आपको चाहिए होगी आप उतने उसके डिजिट लगा लेने। और बेटा लेफ्ट साइड पे आपके पास क्या हो गया, नेगेटिव हो गए। जैसे आपके पास क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6 अप टू 100। अब बेटा सेकंड क्वेश्चन ये है कि दरम्यान में आपके पास बेटा जीरो होता है, राइट साइड में आपके पास क्या होता है, पॉजिटिव डिजिट होते हैं, और लेफ्ट साइड का होता है आपके पास नेगेटिव डिजिट होते हैं जो आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट करते हो। और बेटा आपने बात एक याद रखनी है कि 0 से लेके 1 तक जितना फासला है ना, उतना ही फासला 1 से लेके 2 तक होगा, उतना 2 से लेके 3 तक होगा, यानी कि इनमें आपस में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा। ये बेटा आपने कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। और बेटा आपको मैं एक और
कॉन्सेप्ट पता चलूं, जितना ही नेगेटिव में नंबर बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है -4 लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है -3 लिखा हुआ है, तो -3 बड़ा है -4 से, क्योंकि अगर आप देखो तो जो आपके पास ये है 3 है, ये पॉजिटिव साइड पे एज कम्पेयर टू 4, यानी कि ये 4 से क्या आ रहा है, पहले आ रहा है। तो जो चीज पॉजिटिव साइड में आगे होगी वो क्या होगी, बड़ी होगी। इसी तरह जो आपके पास 6 है वो ग्रेटर क्या होगा, 5 से होगा। ये चीज आप लोगों ने अपने माइंड में बिठा लेनी है। अब बेटा हम चलते हैं इसके क्वेश्चन 1 की जानिब। इसके सब क्वेश्चंस में आपको अगेन करवा दूंगा, क्योंकि आपको मेरे ख्याल से लास्ट लेक्चर में नहीं समझ आए, तो मैं अभी ये अगेन रिपीट करवा देता हूँ आप लोगों को। बेटा आपके पास दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन 2/3। अब बेटा सोचने की बात है कि 2/3 आपके पास एग्जिस्ट कहाँ कर रहा होगा। तो आपने एक बात अपने माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी नीचे डिनोमिनेटर आपके पास बड़ा हो और नोमिनेटर क्या हो आपके पास छोटा हो, तो वो हमेशा 0 और 1 के दरम्यान में क्या कर रहा होगा, लाइक कर रहा होगा। जब भी आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा और नोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, तो वो लाइक कर रहा होगा बिटवीन 0 एंड 1। और कहाँ पे लाइक कर रहा होगा, तो देखें बेटा इसके डिनोमिनेटर में 3 लिखा हुआ, तो इसका आप 3 पार्ट्स कर लें। तो बेटा अगर मैं इसके 3 पार्ट करूं, तो बेटा पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा क्या हो गया, ये हो गया। तो बेटा ये कहाँ पे लाई कर रहा है, ये 2/3 यानी कि इसे सेकंड पार्ट में लाई कर रहा है। तो बेटा ये सेकंड पॉइंट को आप ऊपर ले लें, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है। बेटा आई होप ये आपको समझ नहीं आई, समझ आ गई होगी। जिस बच्चे को नहीं आई वो अभी हैंड रेस करे ताकि मैं ये अगेन समझा दूं। बेटा आपने हमेशा डी नोमिनेटर को देखना है। अगर डी नोमिनेटर आपके पास छोटा होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट बेटा सर क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास दिया हुआ -4/5। -4/5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखिए इसमें नेगेटिव है, तो ये आपके पास कहाँ एग्जिस्ट कर रहा होगा, ये नेगेटिव साइड पे क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब बात ये है कि ये नेगेटिव साइड पे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, कि ये 1 के 2 के दरमियान में होता है, कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता दूं कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, देन हम से स्टार्ट करते हैं। क्या बेटा आपके पास 4/5, तो देखिए बेटा ऊपर टर्म है वो छोटी है, नीचे क्या है, बड़ी है। तो ये आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है बिटवीन 0 और 1 के दरमियान में। और एक और साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये आपके पास नेगेटिव साइड पे क्या कर रहा है बेटा, एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा आपने सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको समझाने के लिए इधर एक बड़ी लाइन लगा लेता हूँ। एडजस्टमेंट यहीं पे करवाना है, जस्ट मैं आपको समझाने की बड़ी लाइन लगा रहा हूँ। बेटा अगर मैं इसको यूं लाइन लगा लूँ, ठीक है बेटा, क्योंकि अब बेटा आपके पास सोचने वाली ये कि ये क्यों 0 और 1 के दरम्यान में एग्जिस्ट कर रहा है। तो मैंने आपको पीछे क्वेश्चन में क्लियर किया है कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर बड़ा होगा और नोमिनेटर क्या होगा, छोटा होगा, तो वो हमेशा 0 और 1 के दरम्यान में क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो बेटा मैं इसको ले लेता हूँ, जीरो इसको क्या ले लेता हूँ -1। अब बेटा इसके कितने पार्ट है, नीचे 5 पार्ट लिखे हुए, कितने लिखे हुए, 5 पार्ट लिखे हुए, तो मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। बेटा लाइंस में ना 4 लगानी है, क्योंकि 5 लाइन ये खुद है। देखो बेटा मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया, 1 2 3 4 और 5 ये। अब बेटा ये कौन सा हिस्सा है, ये 4/5 है, यानी कि ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या बेटा 5 हो गया। ये बेटा मैंने आप लोगों को समझाने के लिए, सॉरी बहुत छोटा लिखा गया, तो बेटा मैंने आपसे समझाया कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये क्या हो गया 5 हो गया। अब बेटा ये इसका कौन सा पार्ट है, 4/5 है, इसका चौथा पार्ट है। तो ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ पे क्या पे एग्जिस्ट कर रहा है, 4/5 कहाँ पे, नेगेटिव साइड पे। तो बेटा अगर मैं इधर इधर देखूँ तो मैं इस लाइन पे इसको क्या करता हूँ, रिप्रेजेंट करता हूँ। तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड थर्ड फोर्थ, ये बेटा आपके पास क्या हो गया, -4 पे क्या आ गया 5 आ गया। यहाँ पे पॉइंट क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट मूव ऑन होते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। थर्ड आपके पास बेटा दिया हुआ है 1 3/4। तो बेटा ये आपके पास सॉल्व करवा देता हूं मैं थर्ड पार्ट इसका।
थर्ड पार्ट है बेटा इसका आपके पास 1 3/4। अब बेटे कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये 1 से आगे ये एग्जिस्ट कर रहा है और 3/4 यानी कि 1 के आगे मैंने जो 1 से लेके 2 तक है उसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है और उसको मैंने जो थर्ड पार्ट होगा वो उसमें क्या होगा, एग्जिस्टेंस होगी। तो चलिए बेटा ये मैं सॉल्व आउट करवाता हूँ आपको। ये बेटा मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। आपने क्या करना है, देखो ये बेटा 1 लिखा हुआ है ना, तो इसका क्या मतलब है, ये 1 से आगे के क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। बेटा अगर यहाँ पे 2 3/4 होता तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, 2 से लेके 3 के दरमियान। जब यहाँ पे 1 होगा तो ये 1 से लेके 2 के दरमियान बेटा क्या का बिलोंग करेगा। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे 3 4/5 होता तो ये कहाँ बिलोंग करता, 3 से लेके 4 के दरमियान में। ये आप चीजें ध्यान में रख लेनी है। अब बेटा ये कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 1 से लेके 2 तक, यानी कि आप पॉइंट ले ले, यानी कि ये इस एरिया में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है और कौन सी जगह पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो बेटा ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये मैं आपको लाइन जस्ट में ये 1 से लेके 2 तक बड़ी लाइन लेता हूँ ताकि आपको समझा दूं, इजीली आपको तक क्लियरली नजर आ जाए। तो बेटा बेसिकली आपने इसी लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। ये मैं जस्ट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये बेटा कहाँ से 3 से लेके 4 तक, तो इसको बेटा आप 4 में डिवाइड करें। ये बेटा इसका फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया और क्या हो गया, फोर्थ हो गया। अब बेटा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, ये 3/4 है तो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा 1 से लेके 2 के दरमियान, यानी कि मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें। अगर बेटा मैं इसको इस लाइन पे रिप्रेजेंट करता हूँ, बेटा आपके पास क्या होगा, 1 से लेके 2 तक है तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 4 हिस्सों में, 1 2 3 4। तो बेटा यहाँ पे क्या कर एग्जिस्ट कर रहा है 3 से लेके 4 के दरमियान में। अब बेटा आपको ये मैंने लाइन में थोड़ा एक्सटेंड करके समझाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। बच्चे नेक्स्ट इसका पार्ट है -2 5/8। नेक्स्ट है बेटा इसका आपके पास -2 5/8। तो बेटा ये 2 से आगे आगे आपके पास बिलोंग कर रहा होगा, आपके पास क्या दिया हुआ है, -2 5/8। अब ये बेटा यहाँ पे क्या है, 2 है तो ये 2 के और 3 के दरम्यान में एग्जिस्ट करेगा। बेटा कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, साथ नेगेटिव है तो आपके पास नेगेटिव साइड पे क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और ये कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2 और 3 के दरमियान में। सबसे पहले बेटा मैं इसको एक्सटेंड करके लिख लेता हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा दूं। अब बेटा आपके पास ये 1 है और ये क्या है बेटा, सॉरी ये 2 है और ये क्या है 3 है। ये 2 और 3 के दरमियान में बिलोंग कर रहा है। अब बेटा कहाँ बिलोंग कर रहा है, इसके बेटा कितने पार्ट्स हैं, 8 पार्ट है ना। नीचे आपके पास जो वैल्यू दी होगी, यानी कि नीचे डी नोमिनेटर में जो वैल्यू दी होगी आपने उसी पॉइंट उसी लाइन को पार्ट में क्या कर लेना, कन्वर्ट कर लेना। बेटा एक पार्ट है, बेटा ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया और ये क्या हो गया, 8 हो गया। ये बेटा मैंने इसके 8 पार्ट क्या कर लिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब बेटा कहाँ पे बिलोंग कर रहा है, 5/8 पार्ट में, यानी कि ये कहाँ बिलोंग करे, वो यहाँ बिलोंग करे, यानी कि 5/8 पार्ट नेगेटिव में ना। साथ के बेटा आपके पास 2 है, ये आपके पास क्या बन है, इसका पॉइंट बन रहा है। बेटा अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो आपके पास क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5। बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है -2 5/8 पे क्या कर रहा है बेटा आपके पास ये बिलोंग कर रहा है। ये बच्चे आपने अच्छे तरीके से चीज सीख लेनी है। नेक्स्ट है बेटा इसका आपके पास पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आपको करवा देता हूँ। बेटा पार्ट 5 है आपका, इसके पास 2 3/4, 2 3/4, यानी कि यहाँ बेटा ये 2 लिखा हुआ है तो ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, 2 से लेके 3 के दरमियान में, क्योंकि बेटा आपके पास ये एरिया बन रहा है। अब मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर लेता हूँ 2 से लेके 3 तक।
अब ये नीचे कितने बेटा 4 पार्ट्स हैं, तो आप इसको 4 पार्ट में क्या कर लें, डिवाइड कर लें। 1 2 3 और ये 4। अब ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं बेटा, आपके पास 3 और थर्ड पार्ट है इसका, यानी कि ये 3/4 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं बेटा। अगर मैं इसको इधर रिप्रेजेंट करूँगा तो इसको मैं 1 2 3 बेटा, सॉरी ये एक पार्ट एक्स्ट्रा में से रिप्रेजेंट हो गया, 1 2 3 और बेटा चौथा पार्ट ये हो गया। तो वो ये यहाँ पे क्या करे, बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे अगर मैं कर दो ये 1 2 3 बेटा, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है 3/4 2। अब ये तो थे बेटा इसके फर्स्ट 5 पार्ट्स। अब जो 6 पार्ट है इसका वो स्क्वायर रूट वाला है, उससे बेटा हमने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है, उसके थ्रू वो क्या होगा, वो सॉल्व आउट होगा। वह सॉल्व आउट नहीं होगा तो उसके लिए बेटा सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। बेटा आपके पास लिखा हुआ स्क्वायर रूट ऑफ 5, करेगा बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है बेटा, इससे मिलते जो ये दो एग्जांपल्स हैं ये भी आपको मैं करवाऊंगा, ताकि आपका ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 5 वाला कॉन्सेप्ट है ये अच्छे तरीके से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। बेटा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले बेटा हम पाइथागोरस थ्योरम लिख लेते हैं। जो आपके पास बेटा होता है पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम उससे बेटा आपके पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा अगर आपके पास ये मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, लेट्स सपोज ये आपके पास एक राइट एंगल होती है, पाइथागोरस थ्योरम की कंडीशन ये होती है जो उसके पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है, यानी कि ये आपके पास बेटा ये आपके पास एक राइट एंगल है। बेटा इसकी कंडीशन आपके पास ये है, जो आपके पास ये है हाइपोटेन्यूज, इसको बेटा आप हाइपोटेन्यूज कहते हैं, इसको हम बेस कहते हैं, तो बेटा परपेंडिकुलर कहते हैं। काफी लोग बेटा इसको हाइट भी कहते हैं, बट नहीं, जब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे होंगे आपने इसको क्या कहना है, परपेंडिकुलर ही कहना है। अब बेटा मैं ऐसा क्या बेस और आपके पास में हाई परपेंडिकुलर लो के आपके पास जो आ जाए हाइपोटेन्यूज वो क्या आ जाए 5 आ जाए। अगर बेटा मैं इसकी बेस 2 लेता हूँ और इसका परपेंडिकुलर बेटा 1 लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस क्या है बेटा आपके पास 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है बेटा आपके पास 1 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या होगा बेटा आपके पास 4 हो गया, 4 + 1 हाइपोटेन्यूज, तो 4 + 1 क्या होगा बेटा आपके पास 5 हो गया। फिर हाइपोटेन्यूज का बेटा स्क्वायर, तो जब आप लोगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 5, जो कि आपके पास गिवन क्वेश्चन है। अब बेटा सवाल ये पैदा होता है कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पे। तो बेटा आप देखो इसकी जब मैंने बेस का ली थी 2 ली थी, तो आपने सिंपल क्या करना है, 0 से लेके 2 तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, जो कि इसकी बेटा क्या होगी, बेस होगी। और बेटा इसकी परपेंडिकुलर क्या है 1 है, तो बेटा आपने स्केल लेना, स्केल की मदद से 0 से लेके 1 तक जितना डिस्टेंस पाना है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस पाना है उतनी आपने ऊपर क्या करनी है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये बात में याद रखिएगा, जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो आपका पास कितना लाइन का डिस्टेंस होगा, वो 0 से लेके 1 तक होगा, ये आपने ड्रॉ कर लेनी है। देन आपने 0 को और 1 को क्या कर लेना है, आपस में मिला देना है। देन बेटा जब आपने इस पे 8 ड्रा करनी है और आज आप कितनी लेंथ की ड्रॉ करोगे, तो आपने जो पास आपके पास कंपास होगा उसको यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि अगर मैं इसको ए का नाम देता हूँ, अगर बेटा मैं इस पॉइंट को ए का नाम देता हूँ और इसको क्या देता हूँ बी का, तो आपने ए से लेके बी तक ओपन करनी है। यूं बेटा आपके पास यूं एक आर्क क्या होगी, ड्रॉ होगी। जिस जगह पे बेटा ये इस लाइन को टच कर रही होगी, आपके पास क्या होगा, इसके रूट ऑफ 5 की क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन होगी। ऐसे आपने ड्रॉ आउट करके ये आपने पेंसिल से साफ कर लेंगे, क्योंकि बेटा ये अच्छी तरह रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है। ऐसे आपने क्या करना है, ये इसके रूट ऑफ 5 क्या करना है, ड्रा करना है। आज का लेक्चर बेटा इतना ही था। अब मैं आपके पास क्वेश्चन आंसर तरफ आता हूँ, जिस बच्चे का जो जो क्वेश्चन है वो अभी मुझसे पूछे, मैं उसका सोल्यूशन उसको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है बेटा।